हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th और क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन का लास्ट चैप्टर नंबर 9 पाइथन कंडीशनल एंड लूप्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इफ एल्स स्टेटमेंट टॉपिक। सो होप आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा और आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्रामिंग में इफ एल्स स्टेटमेंट का कैसे यूज किया जाता है, किस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हो प्रोग्राम बनाते समय। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लूप्स के बारे में। सो लूप्स क्या होते हैं? लूप्स होते हैं रिपीटेशन और आइटरेशन स्टेटमेंट्स। सो तीन टाइप के लूप्स होते हैं, जैसे कि व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड नेस्टेड लूप। अब रिपीटेशन, आइटरेशन, लूपिंग, ये सब एक ही चीज है। इसे यदि हम रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, इसकी नीड क्यों आई, तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फैन सभी ने देखा है, सभी के घरों में होता है। क्या होता है, जब आप फैन का स्विच ऑन करते हो तो स्विच ऑन करते से क्या होता है, फैन मूव करना स्टार्ट होता है, एक सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूअसली मूव करता है। तो ये क्या हुआ, ये एक ही टास्क को रिपीट कर रहा है, फैन एक जैसा मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ऑब्वियस मूव करता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, मतलब एक सेम टास्क अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है। ओके, तो यहां पर क्या बोला इसे हमने कि रिपीटेशन हो रहा है, और इसी रिपीटेशन को हम आइटरेशन बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं लूप, कि जो चीज कंटिन्यूअसली चलती है, इट नेवर एंड्स, तो वो क्या कहलाती है, लूप। अब इस लूप को एंड करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती हैं। ठीक है, तो सपोज यहां पे हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन किया और इलेक्ट्रिक स्विच को ऑफ किया, तो वो लूप चलना स्टार्ट हुआ और बंद हो गया। जैसे आप इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करते हो तो फैन रोटेट होना शुरू हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है, सर्कुलर मोशन में अगेन एंड अगेन रिपीट करता है एक ही टास्क को। और जैसे स्विच ऑफ किया आपने तो वो फैन मूव करना स्टॉप कर दिया। समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं एक्चुअली लूप, कि जब आप कोई कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं और उस कंडीशन की वैल्यू ट्रू होती है, इट मींस कि क्या हो रहा है, वो लूप कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है। समझ में आया? और कोई भी टास्क जब अगेन एंड अगेन रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड कि वो लूप है। ओके, सो इसका और एक और एग्जांपल यदि हम ले, तो आप सभी ने फिजिक्स पढ़ा है। फिजिक्स में सर्किट्स होते हैं, तो सर्किट्स में करंट कब तक फ्लो होता है, जब तक कि कोई स्विच ना लगा हो, स्विच ऑफ नहीं हो, तब तक करंट क्या होगा, लूप में कॉन्टिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा। ओके, सो इसी को भी लूप कहते हैं। अब प्रोग्रामिंग में इसकी नीड क्यों पड़ी? तो प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे हम सी, C++, जावा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, कीवर्ड, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, लिटरल्स, कांस्टेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशंस, और जो भी हमने पढ़ा है वो सब हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाले कॉन्सेप्ट है। इन सब के बिहाफ पर ही आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नॉलेज को गेन करते हो। सो बात समझ में आई कि जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, ये हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको इन सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत कंपलसरी होता है। ओके, सो अभी तक जो भी हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट था। होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया, क्लियर। और आज इस वीडियो में हम लूप्स पढ़ने वाले हैं कि लूप की नीड क्यों है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कितने टाइप के लूप हैं जो हम कवर करेंगे इस वीडियो में आज। ओके, सो चलिए देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में क्यों हमें लूप स्टेटमेंट का यूज करना पड़ा, रिपीटेशन और आइटरेशन जैसे ही चीजों की जरूरत क्यों पड़ी। सो समटाइम्स वी नीड टू रिपीट सर्टेन थिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स। कभी कभी होता है हमें ऐसा कि किसी चीज को एक से ज्यादा बार रिपीट करना है, तो जब आपको किसी भी चीज को एक से ज्यादा बार रिपीट करना है, सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है, तब हम यूज करते हैं रिपीटेशन और लूपिंग स्टेटमेंट्स का। कभी ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, कोई ऐसी कंडीशन होती है ना, जिसे आपको अगेन एंड अगेन वापस रन करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर लें, अ प्रोग्राम हैज टू डिस्प्ले अटेंडेंस ऑफ एवरी स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। अब टीचर क्या करती है, हर दिन आती है, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लेती है क्लास में। सबसे पहला पीरियड होता है, क्लास टीचर आती है और आपकी अटेंडेंस लेती है, और ये जो प्रोसेस है रेगुलरली चलती है। हर दिन टीचर आपकी अटेंडेंस लेती है, एक ही प्रोसेस को अगेन एंड अगेन रन करती है। ओके, सो यदि इसका आपको प्रोग्राम बनाना है, इस टास्क को आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप क्या करोगे, तब हम यहां पर यूज करेंगे लूपिंग और आइटरेशन स्टेटमेंट का बेसिकली। बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि द प्रोग्राम हैज टू एग्जीक्यूट द प्रिंट स्टेटमेंट फॉर एवरी स्टूडेंट।
अब सपोज आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स है तो 40 स्टूडेंट्स के लिए आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करोगे और आप एब्सेंट प्रेजेंट रेगुलरली वो चीज उस प्रोसेस को फॉलो करोगे, है ना। सो इन प्रोग्रामिंग दिस काइंड ऑफ रिपीटेशन इज कॉल्ड लूपिंग और आइटरेशन। इस तरीके के रिपीटेशन को ही लूपिंग और क्या कहते हैं, आइटरेशन कहते हैं। ओके, तो अभी समझ में आया कि जब इस तरीके के टास्क होते हैं, यदि प्रोग्रामिंग में आप ऐसे कोई प्रोग्राम्स क्रिएट कर रहे हो, तब हमें जरूरत होती है एक ही टास्क को अगेन इन अगेन रिपीट करने की, जिसके लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। ओके, सो द आइटरेशन कंस्ट्रक्ट्स मीन रिपीटेशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन टेस्ट। अब ये रिपीटेशन भी कैसे होता है, कंडीशन एक होती है जो चेक होती है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने इफ एल्स में देखा था, एक कंडीशन थी, यदि कंडीशन चेक हुई, ट्रू हुई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, फॉल्स हुई तो फॉल्स वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए, है ना। वैसे यहां भी आइटरेशन के लिए लूपिंग कंटिन्यूअसली चले, कोई भी टास्क अगेन एंड अगेन रिपीट हो, उसके लिए कंडीशन चेक होती है, कंडीशन के बेस पर ही ये लूपिंग का काम होता है। ओके, टिल द टाइम कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन द लूप a set of statements are repeated again and again। देखो, जब कंडीशन ट्रू होगी तो सारे स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन रिपीट होंगे, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो रिपीटेशन स्टॉप हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यही मेन लूप का काम होता है। क्लियर? as soon as the condition becomes false the repetition stops। the iteration construct is also called looping construct। आइटरेशन स्टेटमेंट जो होते हैं उन्हीं को हम लूपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। ओके, इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं जिससे आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ पाएगी। अब देखो, ये कंडीशन यहाँ पे चेक होगी। ओके, कंडीशन यदि ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, और ये स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे, जब तक कि कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो एग्जिट कंडीशन के थ्रू आपका लूप चलना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने, तो हम क्या करेंगे, 1 is less than 10 is equals to 10। ठीक है, तो 1 क्या 10 से छोटा है, यस छोटा है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। यहां हमने लिख दिया सपोज प्रिंट नंबर, जो भी नंबर आपका होगा। ठीक है, 1 है अभी फिलहाल, तो n की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो गया। ओके, अब वापस से लूप चला, 1 के बाद 2 कंडीशन चेक हुई, तो क्या 2 10 से छोटा और लेस है, यस, तो प्रिंट स्टेटमेंट ने ट्रू करा। ऐसे लूप कितनी बार चलेगा, ये 10 टाइम्स चलेगा। कितनी बार चलेगा ये लूप, 10 टाइम्स। जैसी कंडीशन होगी 10 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, कि 10 क्या 10 से छोटा है, अगर इक्वल हटा देते हैं तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और यदि इक्वल लगा देते हो आप तो ये कंडीशन ट्रू हो जाने वाली है। तो सपोज हमने यहां से इक्वल हटा दिया, तो क्या 10 इज लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू हो रही है क्या, नहीं हो रही है, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मतलब ये लूप आपका कॉन्टिन्यूअसली चलेगा जब तक कि आपकी वैल्यू 10 से छोटी रहेगी। तो ये हमने कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी हमने यहाँ पर, कि जब भी कोई कंडीशन चेक होती है, लाइक कि 10 से छोटे होंगे जितने नंबर, तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज जैसे 10 से बड़े हुए हैं तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर सिंपल ऐसे कुछ प्रिंट करवाए। तो ये फ्लो चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ओके, और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तब ये लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। ओके, सो अब इस टास्क के लिए कि लूप चले, एग्जीक्यूट हो, कंडीशन ट्रू हो, फॉल्स हो, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे स्टेटमेंट्स का, है ना, जैसे फॉर, व्हाइल, नेस्टेड। ओके, सो अब आइटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट पाइथन में 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे पाइथन प्रोवाइड्स 2 काइंड्स ऑफ लूप, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। कितने टाइप के लूप प्रोवाइड करता है पाइथन? पाइथन आपको प्रोवाइड करता है 2 टाइप के लूप्स। ओके, कौन कौन से लूप? फॉर लूप और व्हाइल लूप। ये 2 टाइप के लूप होते हैं, और इन दोनों लूप को रिप्रेजेंट किया है 2 कैटेगरीज में। तो कौन सी 2 कैटेगरीज हुई? पहली कैटेगरी है काउंटिंग लूप और दूसरी है कंडीशनल लूप। काउंटिंग लूप का मतलब क्या हुआ? द लूप दैट रिपीट अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। वो लूप जो सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स चला, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया आपको कि हमें 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो 10 तक नंबर प्रिंट करवाने के लिए लूप 10 बार चला, तो एक काउंटिंग है ना, मतलब एक नंबर ऑफ टाइम्स जब कोई लूप चल रहा है तो वो कहलाता है काउंटिंग लूप, है ना। सो दिस इज कॉल्ड फॉर लूप। इस लूप को क्या बोलते हैं हम? फॉर लूप। फॉर लूप कौन सा होता है?
काउंटिंग लूप होता है। अब कंडीशनल लूप, यदि कोई लूप कंडीशन के बेसिस पे वर्क करता है, जैसे हमने देखा था कि कंडीशन ट्रू हो रही है तब लूप वर्क कर रहा है, कंडीशन फॉल्स हो रही है तो लूप वर्क नहीं कर रहा है। तो कंडीशनल लूप, द लूप दैट रिपीट अंटिल अ सर्टेन थिंग हैपेंस, मतलब जब कोई कंडीशन ट्रू हो रही है, कोई चीजें हैपन हो रही है, दैट टाइम यदि कोई लूप कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, किसी टास्क को रिपीट कर रहा है, तो उसे कहते हैं कंडीशनल लूप। दे कीप रिपीटिंग एज लॉन्ग एज सम कंडीशन इज ट्रू। पाइथन व्हाइल लूप, कौन सा लूप? व्हाइल लूप इज कंडीशनल लूप। ओके, सो पाइथन में दो टाइप के लूप हुए, कौन कौन से? फॉर एंड व्हाइल लूप। बेसिकली फॉर लूप कब वर्क करता है, इसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? फॉर लूप आता है आपका काउंटिंग लूप की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में आता है? काउंटिंग लूप की कैटेगरी में। ओके, और व्हाइल लूप किस कैटेगरी में आता है? कंडीशनल लूप की कैटेगरी में। ठीक है, मतलब फॉर लूप में आप किसी तरीके की कोई कंडीशन नहीं रखते हो, सिर्फ ये काउंटिंग बेसिस पे वर्क करेगा, और व्हाइल लूप में कंडीशन होगी और उस कंडीशन के बेसिस पे ये लूप वर्क करेगा। ओके, सो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। बट द थिंग इज कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे फॉर लूप। क्यों? क्योंकि आपकी सिलेबस में है फॉर लूप। ओके, सो इसलिए यहां पर, और बेस्ट लूप भी यदि बोला जाए तो फॉर लूप ही होता है। ओके, क्योंकि इसमें कम कोड लिखना होता है और फटाफट एग्जीक्यूशन होता है। व्हाइल लूप में आपको कुछ नंबर ऑफ कोड ज्यादा लिखने होते हैं। ठीक है, तो आपकी सिलेबस में फॉर लूप है, इसलिए हम फॉर लूप को डिटेल में समझेंगे। बाय द वे, यदि व्हाइल लूप से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आता भी है तो आप बता सकते हो कि पाइथन दो टाइप के लूप प्रोवाइड करता है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। फॉर इज फॉर काउंटिंग लूप एंड कंडीशनल लूप के लिए व्हाइल लूप का यूज किया जाता है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं हम फॉर लूप से। The for statement is used to iterate over a range values or a sequence. अभी हमने डिस्कस किया कि फॉर लूप काउंटिंग लूप है ना? किसी एक सीक्वेंस तक या किसी भी रेंज में आपने कोई नंबर लिखे, वहां से वहां तक वो उसे काउंट करके किसी भी टास्क को रिपीट करेगा। जैसे 1 से लेकर 10 तक आपने लिखा, तो 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को काउंट करके रिपीट करेगा जो टास्क आपने लिखी है 1 से 10 के बीच में। ओके, सो यहाँ पे फॉर स्टेटमेंट का काम क्या हुआ कि वो किसी भी टास्क को रिपीट करता है एक रेंज में, एक सीक्वेंस में, है ना? द लूप इज एग्जीक्यूटेड फॉर ईच टाइम इन अ रेंज। रेंज में जितनी रेंज आपने स्पेसिफाई की है, जितने नंबर सीक्वेंस में लिखे हैं, उतने टाइम लूप रन होगा। द वैल्यूज कैन बी, अब उस रेंज में जो वैल्यूज हैं वो न्यूमेरिक हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकती है और टपल। किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू फॉर लूप में एज ए सीक्वेंस यूज होती है, मतलब नंबर्स, कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, लिस्ट, स्ट्रिंग, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ओके, सो व्हेन ऑल द आइटम्स इन द रेंज आर एग्जॉस्टेड, अब रेंज के सारे एलिमेंट एग्जीक्यूट हो गए, रेंज आपकी खत्म हो गई, लिस्ट आपकी फिनिश हो गई, जब सारे एलिमेंट एग्जीक्यूट हो गए, द स्टेटमेंट while within loop are not executed, फिर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। And Python interpreter starts executing the statements immediately following the for loop. For loop के बाहर फिर जो स्टेटमेंट्स होंगे Python interpreter उन्हें स्टार्ट कर देगा एग्जीक्यूट करना। तो बात समझ में आ गई कि फॉर लूप में जो रेंज आपने स्पेसिफाई की है, जो सीक्वेंस आपने स्पेसिफाई किया है, सपोज 1 to 10, तो लूप में जो स्टेटमेंट होंगे वो 1 से लेकर 10 के बीच तक ही रिपीट होंगे, 10 बार ही रिपीट होंगे। ओके, एक बार यदि वो रेंज, वो आइटम, वो सीक्वेंस फिनिश हो गया तो उसके बाद फॉर लूप के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगे, तो एग्जीक्यूशन फॉर लूप का स्टॉप हो जाएगा। फिर फॉर लूप के बाहर जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होना शुरू होंगे। ओके, व्हाइल यूजिंग फॉर लूप वी शुड नो इन एडवांस द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट। फॉर लूप की एक खूबसूरती है, हम बोल सकते हैं खासियत है कि आपको पता होता है कि लूप कितनी बार चलेगा, एडवांस में पता होता है क्योंकि हम यहाँ सीक्वेंस स्पेसिफाई कर देते हैं। ओके, अब कैसे ये लूप वर्क करता है, कैसे ये नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं सीक्वेंस, तो इसको देख लेते हैं इसके सिंटेक्स के साथ। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, तो पहले हम इसका सिंटेक्स देखते हैं कि प्रोग्रामिंग में इसको यूज कैसे करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में इसको यूज करने के लिए हम फॉर लिखते हैं, FOR, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है। जैसा लिखा है बिल्कुल उसी तरीके से आपको यूज करना है। फॉर लूप लिखा, फिर यहां पे आपको लिखना है वेरिएबल का नाम, जो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा वेरिएबल के सीक्वेंस में कितनी बार आपको रिपीटेशन करना है। तो यहां वेरिएबल का नाम आता है, इन का यूज करते हैं, देन सीक्वेंस, कि ये वेरिएबल इस सीक्वेंस में से ही क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, कितनी बार एग्जीक्यूट करना है वो डिपेंड करेगा। ओके, नाउ इसके बाद आते हैं इसके स्टेटमेंट। देखो कॉलन लगा दिया क्योंकि लूप, इफ, एल्स ये सब क्या होते हैं, इनके अंदर आप स्पेसिफाई करते हो ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लिख सकते हो, इसलिए देखो एक इंडेंटेशन भी सेट होता है। ओके,
अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि ये सिंटेक्स भी अच्छे से क्लियर हो सके। सपोज मैंने यहां पे लिखा फॉर कंट्रोल वेरिएबल, हमने वेरिएबल v यूज कर लिया, इन लिखा, ओके। देन हम क्या लिख रहे हैं उसके बाद में हम लिखेंगे सीक्वेंस और आइटम्स। अब लिस्ट सभी ने पढ़ा है ना, एक लिस्ट सपोज हम यहाँ प्रिपेयर कर लेते हैं किसी नंबर्स की या कोई वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3, ये हमने कुछ वैल्यू ले ली, ओके। क्या लिखा हमने, फॉर लूप स्टार्ट किया, एक वेरिएबल लिया v नाम से जिसमें वैल्यूज आने वाली है आइटम की, इन ये वैल्यूज v में वैल्यूज कहां से आएगी, इस लिस्ट से, इस सीक्वेंस से। ये हमने एक सीक्वेंस बनाया 1 से 3 तक, मतलब 1 से लूप स्टार्ट होगा और 3 तक चलेगा। स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन हमने बता दी, ठीक है। मतलब v के अंदर पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, तीनों वैल्यू v में आएगी, ओके। ये तो हमने फॉर लूप स्पेसिफाई किया। लेकिन अब ये लूप काम क्या करेगा, इसमें कौन से स्टेटमेंट है जो 3 बार एग्जीक्यूट होंगे, बात समझ में आई। तो यहां पे हमने लगाया कॉलन, जिससे क्या हो गया, ये एक ब्लॉक बन गया, ठीक है। और इसके बाद एक इंडेंटेशन सेट होता है, वो इंडेंटेशन सेट हुआ और यहां से हमने लिखना शुरू किया कि ये जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं, ये जो लूप है वो क्या करेगा, इन नंबर्स का क्यूब कैलकुलेट करेगा, ओके। तो प्रिंट स्टेटमेंट में हमने क्या लिख दिया, 3 बार v की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया। सो ये हो गया एक सिंपल सा फॉर लूप का प्रोग्राम। देखो फॉर लूप लिखा, v वेरिएबल इन 1 2 3, एक हमने आइटम्स लिख दिए, सीक्वेंस लिख दिया कि हमारा लूप 1 से शुरू होगा और 3 तक खत्म होगा, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा है प्रिंट स्टेटमेंट कि ये 1 2 3 टाइम्स करेगा क्या लूप, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट को, जिसमें हमने स्पेसिफाई किया एक्सप्रेशन कि v के अंदर ये 3 बार ये 3 वैल्यूज आएंगी और वो तीनों का क्यूब होगा। बेसिकली फॉर लूप क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो इंपॉर्टेंट है समझना। यदि वो समझ में आ गया तो आप अपने लॉजिक्स को कैसे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो आपके लॉजिक्स है जिन्हें आपको प्रोग्रामिंग में यूज करना है, आप यूज कर सकते हो, ओके। नाउ इसका मेन एग्जांपल देख लेते हैं, एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स इन अ गिवन सीक्वेंस यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप का यूज करके आपको क्या करना है, इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली 2 से डिवाइड होने के बाद में, प्रॉपर डिवाइड होने के बाद में रिमाइंडर जिनका 0 आता है वो इवन नंबर्स होते हैं, 0 2 4 6 8, राइट। सो इसके लिए आपको एक प्रोग्राम बनाना है। तो यहां पे देखो आपको इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो कितने इवन नंबर्स प्रिंट करवाना है, कैसे प्रिंट करवाना है, क्या प्रोसेस होगी, कैसे कोड करेंगे, वो यहां पे देखो ध्यान से। नंबर्स नाम की हमने एक लिस्ट बनाई, किस नाम की बनाई, नंबर्स नाम की, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें हमने 10 नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इन 10 में से इवन नंबर कौन कौन से हैं वो बताना है, ठीक है। तो अब हमने यूज किया यहां पर लूप, ठीक है, क्योंकि हर एक एक नंबर को चेक करना है, प्रोसेस रिपीट होगी। पहला नंबर चेक किया, उसको 2 से डिवाइड किया, दूसरा नंबर चेक किया, उसको 2 से डिवाइड किया, तो ऐसे 10 बार चेकिंग होगी। तो 10 बार चेकिंग होगी तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक ही टास्क 10 बार रिपीट हो रही है, तब हम यूज करेंगे फॉर लूप का। अब फॉर लूप एक हमने नम लिया जिसके अंदर क्या आएंगे, इवन नंबर्स आएंगे। इन नंबर्स, नंबर्स मतलब ये वाली लिस्ट, ठीक। अब नंबर्स में पहले आएगा 1, तो नम में आ गया 1। अब कंडीशन लगाई, इफ 1 इज मॉड्यूलस बाय 2, क्या लिखा हमने, 1 इज मॉड्यूलस बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या 1 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो 1 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आपको 0 रिमाइंडर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन क्या हुई कि 0 इज इक्वल्स टू 0 नॉट, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो यहां पे चलेगा लूप नहीं, यहां पे लूप वर्क नहीं करेगा, ये इफ कंडीशन वर्क नहीं करेगी। अब लूप चलेगा सेकंड नंबर 2 के लिए, किसके लिए चलेगा, 2 के लिए। फिर कंडीशन चेक होगी 2 मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 2, क्या 2 को 2 से डिवाइड करने पे 0 के इक्वल आता है, देन ट्रू। तो जब यहां पे ट्रू होगा तब आपका आउटपुट प्रिंट होगा कुछ इस तरीके से, है ना। ट्रू हो गई ये कंडीशन, जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये प्रिंट होगा स्टेटमेंट कि नम इज एन इवन नंबर। मतलब यहां आप क्या लिखोगे, आउटपुट में 2 इज एन इवन नंबर, ओके। क्या आ जाने वाला है, 2 इज एन इवन नंबर। समझ में आया, सिंपल। ऐसी फिर कंडीशन चेक होगी 3 के लिए कि 3 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, तब कंडीशन अगेन हो जानी है फॉल्स, तब ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा 3 के लिए। ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए और 10 के लिए। समझ में आया। फिर ऐसे चेक होगी कंडीशन 4 के लिए, तो क्या 4 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 2, इसका रिमाइंडर 0 आएगा,
तो यहां पे कंडीशन हो जानी है ट्रू, तब आपको अगेन प्रिंट होगा क्या कि 4 इज एन इवन नंबर। ओके, तो कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट जनरेट होगा। ये वर्क ऐसे करेगा, देखो फॉर तो हमने चला दिया कि भैया ये लूप चलेगा 10 बार, लेकिन इसके अंदर हमने एक इफ में कंडीशन भी लगा दी कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हमें प्रिंट करे स्टेटमेंट को, अदरवाइज लूप नेक्स्ट वाले नंबर पे मूव कर जाए। ओके, सो समझ में आ गया ये प्रोग्राम भी अच्छे से, गुड। अब देखो इसका आउटपुट देख लेते हैं, क्या है इसका आउटपुट। इस प्रोग्राम को जब आप रन करोगे तब आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से मिलेगा। देखो इवन नंबर्स के लिए प्रोग्राम रन हुआ है 2, 4, 6, 8 एंड 10, बाकी 1, 3, 5, 7, 9 इस पर क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हो रही थी, इसलिए ये प्रिंट स्टेटमेंट ने वर्क नहीं किया। ओके, तो फॉर लूप का मतलब समझ में आया। अब फॉर लूप की वर्किंग क्लियर हो गई। अब देखो एक प्रॉब्लम है यहां पर, क्या प्रॉब्लम है कि सपोज 10 नंबर में से तो आपने इवन निकलवा लिया, 10 नंबर में से आप कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो, इन 10 नंबर का क्यूब करवा सकते हो, इन 10 नंबर पे आप कोई सा भी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करवा सकते हो। लेकिन यदि 10 से ज्यादा नंबर हो, सपोज 500 नंबर हो, 600 नंबर हो, 1000 हो, 2000 हो, जब इतनी रेंज में नंबर होंगे तो क्या आप यहाँ पे इन नंबर्स की लिस्ट बनाओगे? नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर लूप में एक फंक्शन का यूज करेंगे, जिस फंक्शन का नाम है रेंज फंक्शन। क्या यूज करेंगे यहां हम? रेंज फंक्शन को यूज करेंगे। द रेंज इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन है रेंज। सिंटेक्स ऑफ रेंज इज, रेंज लिखना है, देन इसमें आपको 3 आर्गुमेंट पास करने हैं, लाइक स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ठीक है, 3 आर्गुमेंट पास करना है और यहां पे आप थाउजेंड्स में रेंज में नंबर्स को स्पेसिफाई कर सकते हो विदाउट राइटिंग ईच एंड एवरी नंबर। समझ में आया? इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम द गिवन स्टार्ट वैल्यू अप टू द स्टॉप वैल्यू। मतलब कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू देते हो। सपोज मैंने लिखा रेंज और यहां मैंने लिखा 0 to 10, तो अब क्या होगा, ये हो गई आपकी स्टार्ट वैल्यू कि जो नंबर्स होंगे वो यहां से स्टार्ट होंगे और एंड कहां होंगे? 10 पर नहीं, एंड होंगे 10 - 1 दैट इज 9 पर नंबर एंड होंगे। ये रेंज फंक्शन की वर्किंग है कि जो भी आप एंड वैल्यू स्पेसिफाई करते हो तो ये एंड वैल्यू से एक लेस होकर नंबर आपके प्रिंट होते हैं। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो प्रिंट होगी लिस्ट वो कुछ इस तरीके से होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 प्रिंट नहीं होगा। ओके, सो रेंज फंक्शन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें एमसीक्यूज बन सकते हैं कि रेंज फंक्शन क्या करता है। एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का जो फॉर स्टेटमेंट के साथ, लूप के साथ हम यूज करते हैं जब आपको हायर रेंज स्पेसिफाई करनी होती है। तो यहाँ पे 0 to 10 हमने लिखा हुआ है, तो 0 से स्टार्ट होगी लिस्ट प्रिपेयर होना और 10 पर एंड नहीं होगी, एक लेस होकर, इसको बोलते हैं n-1। nth तक आपने नंबर दिए हुए तो n-1 तक आपकी लिस्ट प्रिपेयर होगी। ठीक है, अब इसमें सीक्वेंस भी आप ऐड कर सकते हो। कैसे सीक्वेंस ऐड करते हो? सपोज आपने लिखा रेंज और आपने यहां पे लिखा 0, 10, 2, मतलब ये 2 क्या हो गया? एक सीक्वेंस हो गया। 10 क्या हो गया? एंड पोजीशन होगी और 0 क्या हो गया? स्टार्ट पोजीशन होगी। तो इसका वो देखो आप सिंटेक्स, स्टार्ट हमने 0 किया, स्टॉप हमने 10 पे किया और स्टेप हमने दिया 2। ओके, तो अब इससे होगा क्या? नंबर्स आपके प्रिंट होंगे एज यूजुअल 0, लेकिन 0 के बाद 2 स्टेप से प्रिंट होंगे। 2 स्टेप से मतलब 0 + 2 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, लेकिन 10 तो प्रिंट होगा नहीं, है ना। 9 हमें करना नहीं है क्योंकि 2 स्टेप्स में लेना है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? कुछ इस तरीके से आएगा। तो समझ में आई बात कि रेंज फंक्शन का काम क्या है। और रेंज फंक्शन से आप यहाँ पे लार्जर से लार्जर वैल्यूज को भी स्पेसिफाई कर सकते हो विदाउट टाइपिंग अ लिस्ट और अ सीक्वेंस। ओके, लार्ज सीक्वेंस। सो इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम गिवन स्टार्ट वैल्यू टू स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूडिंग द स्टॉप वैल्यू। बहुत ध्यान रखिए, स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूड होती है विद इन अ डिफरेंस ऑफ द गिवन स्टॉप वैल्यू। ओके, इसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो प्रोग्राम में भी हम रन करके देखेंगे, प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे। इट स्टार्ट वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड बाय डिफॉल्ट, द लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। सपोज आपने लिखा रेंज 10, तो यहां आपने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होती है लिस्ट? 0 से स्टार्ट होती है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि रेंज फंक्शन में जब आप स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हो तो लिस्ट कहां से स्टार्ट होती है? लिस्ट स्टार्ट होती है 0 से।
बाय डिफॉल्ट लिस्ट स्टार्ट होती है 0 से। ओके, सो बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, और इंक्रीमेंट भी किससे होगी, मतलब यहाँ पे आपने स्टार्ट स्पेसिफाई नहीं किया, स्टेप स्पेसिफाई नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये इंक्रीमेंट भी 1 से हो रहा है। देखो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3। ओके, क्लियर हुआ। अब इसके बाद ऑल पैरामीटर्स ऑफ रेंज फंक्शन मस्ट बी इंटीजर्स। ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी रेंज फंक्शन में आप लिख रहे हो वो इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब रेंज फंक्शन वर्क करता है सिर्फ इंटीजर्स के साथ। द स्टेप, स्टार्ट और हम बोल सकते हैं एंड पोजीशन, है ना, वो क्या हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, बट कोई भी नंबर कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। रेंज में जितने पैरामीटर्स है वो सब न्यूमेरिक ही होते हैं। तो चलिए अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स, ताकि आपको रेंज फंक्शन कैसे वर्क करता है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ लिस्ट रेंज ऑफ 10, देखो क्या लिखा है, रेंज ऑफ 10। तो जब रेंज ऑफ 10 लिखा है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपको सारे नंबर शो हो रहे हैं। ओके, एक रेंज के फॉर्म में। तो मतलब अब आप फॉर लूप में ये जरूरी नहीं है कि आप पूरी लिस्ट लिखो 0 to 10 तक नंबर्स। ओके, यू कैन राइट लाइक दिस। क्लियर। स्टार्ट वैल्यू इज गिवन एज 2। सपोज अब यहाँ पे हमने स्टार्ट वैल्यू, ये देखो बिना स्टार्ट वैल्यू, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको शो हो रहा है क्या, एंड वैल्यू। ठीक है, नो कैसे शो हो रहा है, यहाँ पे हमने लिखा है रेंज ऑफ 10। ठीक है, मतलब हमने यहाँ ना तो स्टार्ट वैल्यू शो किया है और ना ही हमने कोई सीक्वेंस शो किया है, ना कोई स्टार्ट ना कोई सीक्वेंस, सिर्फ आपने एंड वैल्यू शो की है, एंड वैल्यू। समझ में आया। तो बाय डिफॉल्ट रेंज फंक्शन ने 0 को स्टार्ट नंबर ले लिया। ओके, और सीक्वेंस क्या ले लिया है, सीक्वेंस ले लिया है +1। एक एक नंबर को 1 से इंक्रीमेंट करके शो करना है। नाउ इस एग्जांपल में देखो यहाँ पे हमने स्टार्ट वैल्यू 2 दे दी है, मतलब 2 से स्टार्ट करेगा और 10 तक चलेगा, कोई सीक्वेंस नहीं दिया। तो 2 3 4 +1 करके 9 तक आपको नंबर शो हो रहे। सीक्वेंस यहाँ भी हमने स्पेसिफाई नहीं किया। अब यहाँ पे आपने स्टेप वैल्यू और सीक्वेंस स्पेसिफाई किया है कि 5 का डिफरेंस हो, 5 स्टेप्स के साथ में मूव करे और स्टार्ट वैल्यू 0 है। तो रेंज 0, 30, 5, क्या लिखा है, 0, 30, 5, मतलब 0 से 30 के पहले मतलब 29 तक नंबर्स प्रिंट होंगे, और 0 से 29 में कितनी स्टेप के बाद नंबर आपके प्रिंट होने चाहिए, 5 स्टेप के बाद। तो जो इंक्रीमेंट होगा वो 5 स्टेप के साथ होगा। तो 0 0 + 5 5 5 + 5 10 10 + 5 15 20 देन 25 25 + 5 30 हो जाता है। तो 30 एंड वैल्यू एक्सक्लूड होती है रेंज फंक्शन के थ्रू, तो 30 प्रिंट नहीं हुआ। ओके, अब स्टेप वैल्यू आप यहां पे सब दूर पॉजिटिव थे, स्टेप वैल्यू हम इसकी निगेटिव भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, निगेटिव। तो निगेटिव यदि स्टेप वैल्यू लोगे तो आप आंसर आपका निगेटिव आएगा। जैसे 0 -9 -1, तो 0 से -8 तक नंबर प्रिंट होंगे, है ना, समझ में आया। और -1 होते जाएंगे। तो 0 में -1 करा तो -1 आया, -1 में -1 करा -2 आया, -2 -1 -3 -3 -4 -5 -5 -1 -6 -6 -1 -7 -7 -1 -8 -1 तो 9 तो प्रिंट नहीं होना चाहिए क्योंकि रेंज एक्सक्लूड करता है लास्ट डिजिट को। तो इसी तरीके से आप निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स लिख सकते हो। स्टार्ट एंड सीक्वेंस भी स्पेसिफाई करते हो, सिर्फ स्टार्ट भी स्पेसिफाई कर सकते हो, सिर्फ एंड भी स्पेसिफाई कर सकते हो, है ना। रेंज फंक्शन को 3-4 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब ये क्यों बताया मैंने, ये इसलिए बताया ताकि फॉर लूप में जब हम इसका यूज करेंगे ना रेंज फंक्शन का, चाहे आप ऐसे यूज करो या ऐसे यूज करो या इस तरीके से या निगेटिव नंबर के साथ, इन चारों तरीके से आपको रेंज फंक्शन अब समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो ये एग्जाम्पल है रेंज फंक्शन के साथ जिसका हमने यूज किया है कहां पर, फॉर लूप में यूज किया है। ओके, कैसे यूज किया है देखो, नम इंट, इनपुट के अंदर लिखा है इनपुट एंड नंबर। क्या लिखा है हमने, एक वेरिएबल लिया नम नाम का और इनपुट करवाया हमने उसमें एंटर एंड नंबर। तो एंटर नंबर एज ए स्ट्रिंग कॉपी हुआ, लेकिन इंटीजर फंक्शन की वजह से वो कैसे आया, नम के अंदर इंटीजर फॉर्म में आएगा। तो जो भी नंबर आप एंटर करोगे वो नम में कॉपी हो जाएगा। ये लाइन में बार बार बता चुकी हूं, ठीक है। अब फॉर ए इन रेंज 1,11 क्या लिखा है, फॉर ए मतलब एक और वेरिएबल है जो कहां से कहां तक वर्क करेगा, 1 से लेकर 10 तक। लिखा है रेंज में 1 से लेकर 11, लेकिन 11 तक तो नहीं जाएगी वैल्यू इसकी, 1 से लेकर 10 तक जाएगी। अब इसके बाद लिखा है प्रिंट नम, नम के अंदर जो नंबर आएगा वो a इज इक्वल्स टू नम इंटू ए, मतलब नंबर और a का मल्टीप्लाई हो जाने वाला है।
ओके, सो ये प्रोग्राम किसका है? ये प्रोग्राम है टू प्रिंट द मल्टीपल ऑफ 10 फॉर अ नंबर इन अ गिवन रेंज। टेबल आप सभी ने देखी ना, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 5 की टेबल, ऐसे किसी भी नंबर की टेबल आप 10 टाइम्स तक उसकी मल्टीपल को प्रिंट करवा सकते हो। वो प्रोग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। क्लियर? सपोज अब यहाँ पे आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, एंटर नंबर, कोई सा नंबर हमें एंटर करना है, तो हमने एंटर किया सपोज 2, क्या एंटर किया? 2। तो अब ये तो वैल्यू किसकी हो गई? ये वैल्यू हो गई नम की। किसकी वैल्यू हो गई? नम की। तो नम की वैल्यू हो गई हमारी 2। फाइन। ए की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले लूप चलेगा तो ए की वैल्यू हुई सबसे पहले 1, क्योंकि रेंज है 1 से लेकर 10 तक। रेंज क्या है? 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक। ठीक है, 11 लिखा है तो 11 - 1 10 तक जाएगा ये लूप। मतलब लूप वर्क करेगा 10 बार। हमें देखो एडवांस में पता चल गया कि फॉर लूप वर्क करेगा कब तक? 10 बार। तो ए की वैल्यू हो जाने वाली है यहाँ पर 10 तक। अब यहाँ पे हमने लिखा है नम इंटू ए। ठीक है, क्या लिखा है? नम इंटू ए। तो 2 इंटू 1 कितना आ जाने वाला है? आंसर 2। फिर नम की वैल्यू तो फिक्स्ड रहेगी, ठीक है, लेकिन इंक्रीमेंट किस में हो रहा है? ए की वैल्यू में। ए की वैल्यू ऐसे बढ़ती जाएगी, तो ए की वैल्यू सपोज बढ़ती जाएगी तो आउटपुट भी आपका कब तक चलेगा? ए की वैल्यू कब तक इंक्रीज होगी? जब तक 10 नहीं आएगा। तो 1 से लेकर 10 तक लूप चलेगा। और ये स्टेटमेंट जो लिखा है आपने नम इंटू ए, इसकी वजह से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, नम पॉइंट कर रहा है नंबर को जो एंटर कर रहे हो आप, जिसका टेबल बनाना है। ए पॉइंट कर रहा है रेंज को, कि आपको कितनी बार नंबर को मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार ये लूप वर्क करेगा। तो 10 टाइम्स वर्क करेगा, तो इसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है। और जब तक 10 आएगा तब तक ये वैल्यू प्रिंट होगी, मल्टीप्लाई होगी। जैसे 11 हुआ तो लूप चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि 11 पे ये लूप रेंज से बाहर हो जाएगा। सो बात समझ में आ गई कैसे वर्क किया है? तो चलो इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस फॉर लूप। एंटर ए नंबर 5। सपोज नंबर आपने 5 एंटर किया, तो देखो नम की वैल्यू हो गई 5, ए की वैल्यू हो गई 1 2 3 4, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया नम इंटू ए में। ये आपको आउटपुट शो हो रहा है। ओके, सो समझ में आया रेंज फंक्शन का काम क्या है? क्लियर? नाउ अब नेस्टेड लूप। अभी हमने फॉर लूप को डिटेल में समझा, रेंज फंक्शन देखा। अब नेस्टेड लूप क्या होता है? नेस्टेड लूप मतलब जैसे नेस्टेड इफ एल्स देखा था हमने कि इफ के अंदर इफ जब आप यूज कर रहे हो, सिंपल वैसे ही यदि लूप के अंदर आप कोई लूप का यूज कर रहे हो तो वो कहलाता है नेस्टेड लूप। जैसे अ लूप में कंटेन अनदर लूप इन इट्स बॉडी। लूप यदि उसकी बॉडी में किसी और लूप को कंटेन कर लेता है, मतलब फॉर लूप इज अगेन इन अनदर फॉर लूप, तो इसे हम क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप। दिस फॉर्म ऑफ अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि अ लूप में कंटेन अनदर लूप इन इट्स बॉडी, दिस फॉर्म ऑफ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप में आपके सिलेबस में दिया नहीं है, बट इट कम्स इन योर एग्जाम, इट कैन कम। ओके, बट इन नेस्टेड लूप द इनर लूप मस्ट बी टर्मिनेटेड बिफोर द आउटर लूप। ये कंडीशन है नेस्टेड लूप की, बहुत ध्यान से समझिए। अब लूप के अंदर आप लूप यूज कर रहे हो, मतलब एक फॉर लूप आपने लिखा, फॉर ए इन रेंज सपोज 10। ओके, और इसके अंदर फिर आपने दूसरा लूप लिख लिया कुछ इस तरीके से, फॉर बी इन रेंज 2। क्लियर? तो ये देखो लूप के अंदर आप लूप लिख रहे हो, फिर कुछ आप स्टेटमेंट्स को लिख रहे हो। तो जब आप लूप के अंदर लूप का यूज कर रहे हो तो इट मींस इट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। क्या बोलते हैं इसको? नेस्टेड लूप। तो जब तक ये इनर लूप हुआ, ये आउटर लूप हुआ, इनर लूप जब तक टर्मिनेट नहीं होगा, ये जब तक खत्म नहीं होगा चलना, इसका रिपीटेशन जब तक स्टॉप नहीं होगा, तब तक आउटर लूप स्टॉप नहीं होगा। ओके, so the following is an example of nested loop where a for loop is nested within another for loop। इसका एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा ये चीज आपको, जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको नेस्टेड लूप के बारे में बताए। अब ये एग्जांपल आप ध्यान से देखो नेस्टेड लूप का। यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर ए इन रेंज ऑफ 3, फॉर बी इन रेंज ऑफ 5,7। ओके, पहला लूप हमने क्या बताया है कि फॉर ए इन रेंज ऑफ 3। रेंज ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ कि लूप आपका चलेगा 0 1 2, 3 तक नहीं जाएगा, 2 तक जाएगा, क्योंकि 3 हमने सिर्फ और सिर्फ एंड वैल्यू दी है। तो 0 से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होगा लूप, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 बार चलेगा। उसके बाद हमने ये ए की वैल्यूज हो गई, किसकी वैल्यूज हो गई है? ए वेरिएबल की। ओके, इसके बाद हमने बी लूप लिखा हुआ है, और बी लूप में हमने लिखा है क्या कि फॉर रेंज 5,7, 5,7 मतलब 5 6, ये बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, क्या हो गई? बी की वैल्यू। अब प्रिंट करवाना है इस लूप में,
इस लूप में क्या प्रिंट करवाना है हमें, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से देखो, पहले लूप चला फर्स्ट वाला, ए की वैल्यू 1, किसके लिए चला पहले लूप, पहले चला वैल्यू इसके लिए, 0 के लिए, ठीक है। तो इस प्रिंट स्टेटमेंट से क्या प्रिंट हुआ कि ए की वैल्यू तो आपकी हो गई 0 फॉर ए की वैल्यू हो गई 0 कॉमा, और बी की वैल्यू क्या होगी पहली बार में 5, क्योंकि बी भी चलेगा, ठीक है। पहले लूप ए चला फर्स्ट वाला आउटर लूप, फिर बी के लिए लूप चला तो बी की वैल्यू 5, अब बी की वैल्यू फिर से एग्जीक्यूट होगी, ए की वैल्यू वही रहेगी, ए की वैल्यू 0 रहेगी, और बी की सेकंड वैल्यू के लिए फिर लूप चला, b इज इक्वल्स टू 6। तो ये आपका यहां पर आउटर लूप वर्क कर रहा है, ए की वैल्यू अभी 0 ही है, 1 नहीं हुई है, और बी की दोनों वैल्यू, मतलब बी पूरा रिपीट हो चुका है, जो सेकंड लूप है इनर लूप वो पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है। तो बी लूप जब तक खत्म नहीं होगा, बी लूप की जब तक वर्किंग खत्म नहीं होगी, उसका टर्मिनेशन, उसका एग्जीक्यूशन टर्मिनेट नहीं होगा, तब तक ए लूप अब नेक्स्ट स्टेप पे नहीं आएगा। अब बी दोनों के लिए चल गया, 5 के लिए 6 के लिए, देखा हमने 5 6 दोनों के लिए, लेकिन ए की फर्स्ट लूप के लिए ही वर्किंग चल रही है। सिमिलरली अब जब बी की प्रिंटिंग हो गई 5 6 दोनों, फिर लूप चलेगा किसके लिए, सेकंड वैल्यू 1 के लिए। तो अगेन अब यहां पे आएगा फॉर ए इक्वल्स टू 1, फिर बी का लूप वापस अगेन चलेगा, b इक्वल्स टू 5 फॉर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 6। ये इनर लूप फिर चला अंदर से 2 बार, और ये आपका आउटर लूप अब यहां पे वर्क कर रहा है 1 के लिए, यहां पे वर्क कर रहा था 0 के लिए। ऐसे ही जब यहां पे पूरा इसका टर्मिनेशन हो गया तो अगेन ये लूप चलेगा अब 2 के लिए, ओके। तो सेम आउटर लूप आपका वर्क करेगा फॉर a इक्वल्स टू 2, फॉर a इक्वल्स टू 2 2 बार, जिसमें b की वैल्यू आपकी आ जानी है 5 और b की वैल्यू आ जानी है 6। ये इनर लूप फिर कितनी बार चला, 2 टाइम्स चला यहां पर, ठीक है। देखो इनर लूप कितनी बार वर्क कर रहा है, 2 टाइम्स एवरी टाइम, ओके। और आउटर लूप एक ही बार वर्क कर रहा है, 0 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। तो ये वर्किंग समझ में है कि लूप वर्क कैसे कर रहा है ना। तो जब नेस्टेड लूप होते हैं, लूप के अंदर लूप, तो वो कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं, क्लियर। अब इसको प्रैक्टिकली भी देखें ताकि ये चीज अच्छे से समझ में आए। पहले इसका एग्जांपल आउटपुट देख लेते हैं। सो ये इसका आउटपुट होने वाला है, ये हो गया इनर लूप। इनर लूप चलेगा 2 बार ही सिर्फ 5 और 6 के लिए, और आउटर लूप चलेगा 3 बार 0 1 2 के लिए। लेकिन जब तक इनर लूप अपना एग्जीक्यूशन खत्म नहीं करता है तब तक आउटर लूप वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो 5 6 पूरा लूप चला किसके लिए, एक बार 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए, ओके। सो होप आपको ये आउटपुट भी अच्छे से समझ में आया जो मैंने अभी समझाया। अब जल्दी से इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि फॉर लूप, रेंज फंक्शन, नेस्टेड लूप कैसे वर्क करते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल स्क्रीन पर। So students, now we are on screen and let's start this Spider IDE by typing its on taskbar Spider Anaconda 3. Okay, so it is starting. Okay, so this is Spider IDE. As you all know that this is console screen and this is the script mode. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर फॉर लूप के बारे में, ओके। सो फॉर लूप जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी रिपीटेटिव टास्क को करवाना है तो उसके लिए हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, ओके। तो चलिए बिना देरी किए पहला प्रोग्राम रन करके देखते हैं फॉर लूप का। हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट प्रोग्राम हम बनाते हैं प्रोग्राम फॉर प्रिंटिंग इवन नंबर, ओके। अब इवन नंबर आप सभी को क्लियर है। इवन नंबर के लिए हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो प्रिंट करेगा। सो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं नंबर्स की लिस्ट, जिसमें से हमें इवन नंबर्स फाइंड आउट करवाने हैं, ओके। सो कुछ लिस्ट हमने यहाँ पे लिख ली, 10 नंबर्स की लिस्ट। अब इसमें से आपको इवन नंबर्स फाइंड आउट करवाने हैं। लूप का यूज करेंगे फॉर n इन नंबर्स। अब n क्या होगा, वो नंबर इवन नंबर होगा। n क्या होगा, इवन नंबर होगा। किस में से, नंबर्स की लिस्ट में से। देन प्रेस एंटर। देखो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो फॉर कंटेन करता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को, सो दैट्स वाई यहाँ कॉलन प्लेस्ड है, और कॉलन के बाद आप एंटर करोगे तो आप एक इंडेंटेशन के बाद में आ जाओगे, ओके। सो हम ये कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे इफ ब्लॉक में, क्योंकि ये कंडीशन एक एक नंबर्स के लिए चेक होगी कि इफ 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, है ना। क्या 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जिस भी नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 होगा तो उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट प्रिंट होगा। देखो अब फॉर के अंदर हमने इफ यूज कर लिया। इफ अगेन कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स को ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें स्टेटमेंट स्पेसिफाई किए जाते हैं, तो फिर आपका एक इंडेंटेशन सेट हुआ कि अब आप इफ ब्लॉक के अंदर हो, ओके। सो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं सपोज प्रिंट ब्रैकेट में n की वैल्यू प्रिंट करना, उस नंबर को प्रिंट करवाना है
कॉमा लगा के लिखते हैं कि ये नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा, इज इवन नंबर। ओके, नाउ प्रेस एंटर। ओके, सो अब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है जहाँ पे हमने लूप यूज़ किया है। लूप चलेगा 1 से लेकर 10 तक। ये जो लिस्ट हमने बनाई ना नंबर्स की लिस्ट, इस नंबर्स की लिस्ट पे वर्क करेगा, इस नंबर्स की लिस्ट में वर्क करेगा। साथ में ये चेक करेगा कि यदि ये नंबर, इनमें से कोई सा भी नंबर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 रिटर्न होता है, इन दैट केस यदि कंडीशन ट्रू होती है तब हमें क्या प्रिंट हो कि वो नंबर इवन नंबर है। फाइन, ये लूप का यूजिंग समझ में आया। अब इसको रन करना है, तो रन करने के लिए हमें आउटपुट कहाँ पे शो होगा, इसका आउटपुट हमें यहाँ कंसोल स्क्रीन पे शो होगा। ओके, सो कंसोल स्क्रीन को हम थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं। फाइन, अब यहाँ पे आपको आउटपुट शो होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर पाइथन प्रोग्राम्स में हमारी फाइल सेव हो जाएगी। हम इसको सेव कर लेते हैं, सपोज फॉर loop.py के नाम से हम इसे सेव कर देते हैं। सेव इट। तो देखिए ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है फॉर लूप के नाम से। नाउ आई प्रेस F5। तो जैसे ही मैंने F5 प्रेस किया, कंसोल स्क्रीन पे आ जाइए, देखो आउटपुट आपको शो हो रहा है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 इज इवन नंबर, 4 इज इवन नंबर, 6 इज इवन नंबर, 8 इज इवन नंबर एंड 10 इज इवन नंबर। मतलब इस लिस्ट में से 1 to 10 वाली लिस्ट में से 2, 4, 6, 8, 10 ये नंबर्स हैं जिनको 2 से डिवाइड करने पर आपको रिमाइंडर 0 मिलता है। ओके, सो इट मीन्स कि 2, 4, 6, 8, 10 क्या हुए, इवन नंबर्स हुए। तो यहाँ पे हमने लूप चलाया एक कंडीशन के बेसिस पर। ओके, अब ये लूप तभी वर्क करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ये लूप चलना बंद हो जाएगा। मतलब लूप स्टार्ट करेगा 1 से और जैसे 10 नंबर आएगा वैसे लूप चलना बंद हो जाएगा। ओके, सो लूप का जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो मेंशन किया है 1 से लेकर 10 तक। ओके, अब यदि यहाँ पर हमें इवन नंबर सपोज फाइंड आउट करवाना होता 1000 नंबर्स में से, तो क्या हम यहाँ पे 1000 नंबर को स्पेसिफाई करते हैं, 1000 नंबर की लिस्ट बनाते? नहीं ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रेंज फंक्शन का। तो पहले हम रेंज फंक्शन के कुछ प्रैक्टिकल्स को देख लेते हैं कंसोल स्क्रीन पर, देन फिर हम कैसे रेंज फंक्शन का यूज करेंगे वो देखेंगे। ओके, सो कंसोल स्क्रीन पर आ जाते हैं वापस और यहाँ पे हम रेंज फंक्शन का यूज देखते हैं। सपोज मैंने लिखा रेंज और ब्रैकेट में हमने लिखा 10। ओके, नाउ आई प्रेस एंटर। तो देखो क्या हुआ, आपको आउटपुट रिटर्न हो रहा है कि आप 0 से 10 तक का नंबर प्रिंट करवाना चाहते हो। 0 से 10 तक की आपने रेंज स्पेसिफाई की हुई है। फाइन, अब इसको यूज कैसे करना है, सो उसके लिए हम एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं और लिस्ट में अप्लाई कर देते हैं ये फंक्शन रेंज। और सपोज यहां हमने लिखा 10, देन प्रेस एंटर। एक ब्रैकेट और क्लोज करना है। नाउ आई प्रेस एंटर। तो आप देखो 0 से लेकर 9 तक नंबर आपको प्रिंट हो गए। मतलब यहाँ पे आपको n-1 तक नंबर प्रिंट होंगे क्योंकि नंबर स्टार्ट होंगे 0 से। तो 0, 1, 2, 3 अप टू 10 तक नहीं जाएंगे, 9 तक नंबर प्रिंट होंगे। ओके, सेम ऐसे आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। लिस्ट में रेंज फंक्शन आप यूज कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, देन प्रेस एंटर। तो अब ये लिस्ट आपकी कहां से प्रिंट हो रही है, 1 से लेकर 9 तक आपको यहाँ पर नंबर शो हो रहे हैं। क्योंकि 10 वाला जो लास्ट वाला जो नंबर होता है वो एक्सक्लूड होता है, आपकी जो नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट होगी। ओके, सो होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई। इसी तरीके से आप एक और फंक्शन देख लीजिए। सपोज हमने लिखा लिस्ट और लिस्ट में हमने लिखा रेंज। अब आपको एक सीक्वेंस में यदि नंबर प्रिंट करवाने हैं तो वो सीक्वेंस सपोज हम ये चाहते हैं कुछ इस तरीके से 5 से लेकर 15 तक नंबर शो हो और उनके बीच में जो डिफरेंस होगा ना, इक्वल डिफरेंस जो होगा, सीक्वेंस जिसे फॉलो किया जाएगा वो 3 का डिफरेंस शो होगा। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं लिस्ट का। नाउ आई प्रेस एंटर। तो देखो 5, 8, 11 एंड 14। सो 15 से एक लेस नंबर तक हमें शो हो रहा है। 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14। ओके, सो यहाँ पे 3 के डिफरेंस में 3 के सीक्वेंस में आपको नंबर्स 5 से लेके 15 तक प्रिंट हो रहे हैं। ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये हो गया आपका एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट में जो सीक्वेंस आपको फॉलो करना है वो सीक्वेंस आपको यहाँ पर शो हो रहा है। सो बस इसी तरीके से रेंज फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर किसी भी सीक्वेंस को स्पेसिफाई करने के लिए, है ना, चाहे वो कितने भी नंबर्स हो। ओके, आइदर टाइपिंग ऑन लाइक दिस, इस तरीके से लिस्ट टाइप करने की जगह पर। तो अब एक फाइल बना लेते हैं हम, एक न्यू फाइल रेंज फंक्शन को समझने के लिए। फॉर लूप के लिए Ctrl+N से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। नाउ इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, सो हैश में हम लिखते हैं प्रोग्राम फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन, जो क्या करेगा, टेबल को प्रिंट करेगा। ओके, जो हमने अभी देखा था प्रोग्राम जिसमें आप किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करवा सकते हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं, नंबर
जिसकी टेबल आपको प्रिंट करवानी है, सपोज वो नंबर यूजर एंटर करेगा, तो इसके लिए हम इंट फंक्शन के अंदर इनपुट फंक्शन का यूज कर लेते हैं, क्योंकि नंबर जो होगा वो इंट में होगा। ओके, और यहां हम लिख देते हैं एंटर नंबर। ओके, नाउ अब हम यूज करते हैं यहां पर फॉर लूप को। फॉर ए एक वेरिएबल होगा, इन रेंज फंक्शन का यूज करते हैं, और रेंज फंक्शन में हम लिखते हैं रेंज फंक्शन में हम लिखते हैं सपोज 1,11। ओके, अब टेबल 10 तक प्रिंट होती है, क्योंकि रेंज फंक्शन लास्ट नंबर को एक्सक्लूड करता है। जैसा अभी हमने देखा यहाँ पे कि लास्ट नंबर एक्सक्लूड होता है रेंज फंक्शन में, इसलिए हम यहाँ पर 10 ना लिखकर क्या लिखेंगे, 11 लिखेंगे। ओके, एक ज्यादा, ताकि टेबल 10 तक प्रिंट हो पाए। नाउ अब हमें क्या लिखना है, प्रिंट फंक्शन अप्लाई करना है, और प्रिंट फंक्शन में हमें प्रिंट करवानी है टेबल। तो यहां हम लिखेंगे नम कॉमा इनटू को सिंगल इन्वर्टेड में लिखा क्योंकि इनटू आता है, कॉमा ए मतलब नंबर 1 2 3 4 अप टू 10 तक ये नंबर चलेगा, है ना। रेंज हमने क्या स्पेसिफाई की, 1 से 11, मतलब 1 से लेकर 10 तक ए की वैल्यूज जाएगी। ओके, ये हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन स्पेसिफाई की है। कॉमा इज इक्वल्स टू कॉमा देन नम इनटू ए। ओके, नम इनटू ए मतलब नंबर और एक की वैल्यू का इनटू हो जाने वाला है, जो नंबर हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे, इनपुट करेंगे। ओके, अब क्या हुआ, हमने ये एक प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया है लिख के, जो टेबल प्रिंट करेगा। फाइन, कंट्रोल एस से इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सपोज इसको भी हम डेस्कटॉप पे पाइथन प्रोग्राम्स में सेव कर लेते हैं table.py के नाम से। ओके, सो होप आपको ये प्रोग्राम शो हो रहा है, ये अभी हमने स्लाइड पर भी डिस्कस किया। नाउ आई प्रेस F5। सो जैसे ही F5 प्रेस करूंगी तो कंसोल स्क्रीन पे आपको आउटपुट शो होगा। ओके, सो देखिए फाइल रन हो चुकी है हमारी table.py नाम की फाइल। यहाँ पे अब आपको एंटर करना है नंबर, जिस भी नंबर की आपको टेबल प्रिंट करवाना है। सपोज 5 हमने एंटर किया, नाउ आई प्रेस एंटर, तो आप देख सकते हो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, पूरी 5 की टेबल आपको 10 तक शो हो रही है। ओके, यदि आप यहाँ रेंज में 10 लिखते तो ये टेबल आपको शो होती 9 तक, क्योंकि रेंज फंक्शन एक लास्ट वाली डिजिट को एक्सक्लूड करता है, n-1 तक की आपको वैल्यू रिटर्न करता है। क्लियर? सो होप आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया। अब प्रिंट फंक्शन का काम देखो, नम मतलब नंबर, जो नंबर हमने 5 एंटर किया, तो ये हर जगह आपको 5 शो हो रहा है। फाइन, स्टार्टिंग नंबर आपको 5 दिख रहा है। इनटू हमने सिंगल इन्वर्टेड में लिखा था, तो इनटू भी एज इट इज सब दूर प्रिंट हुआ पूरा लास्ट तक 10 तक। ए मतलब 1 से लेकर 10 तक नंबर, तो ये 1 2 3 4 आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक लिस्ट के फॉर्म में नंबर शो हो रहे हैं 1 से लेकर 10 तक। फिर उसके बाद में हमने नम इनटू ए यूज किया, मतलब नंबर जो आपने एंटर किया 5 इनटू ए की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रही है, और इनटू हो गया नंबर 5 1 = 5, 5 2 = 10। इस तरीके से आपको टेबल प्रिंट हो रही है। ओके, सो समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि रेंज फंक्शन का काम क्या हुआ। आप यहाँ पे सीक्वेंस भी सेट कर सकते हो। क्लियर? अब डिस्कस करते हैं हम नेस्टेड लूप को। ओके, क्योंकि सिलेबस में आपके नेस्टेड लूप भी है और उससे भी देख लेते हैं। तो इसी तरीके से आप फॉर लूप में प्रोग्रामिंग कर सकते हो बहुत इजीली, कम लाइन ऑफ कोड में आप फॉर लूप का यूज कर सकते हो। तो नेस्टेड लूप के लिए हम बना लेते हैं एक और फाइल, कंट्रोल-N से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, इसको डिलीट करते हैं, और यहाँ पे अब हम यूज करेंगे फॉर नेस्टेड लूप प्रोग्राम, फॉर नेस्टेड लूप, देन प्रेस एंटर। अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, मतलब अ फॉर लूप एंड अदर फॉर लूप। ओके, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, 1,6, ठीक है, मतलब 1 से लेकर 5 तक में आई की वैल्यू प्रिंट होगी। क्लियर? सेकेंड लूप पे आ गए हम। अब देखो फॉर ब्लॉक में आ गए, अब इस फॉर ब्लॉक में हम एक और फॉर लूप का यूज करने वाले हैं। सो फॉर j इन रेंज 1, i, मतलब ये वाला जो सेकंड लूप है ये 1 से लेकर i तक चलेगा। i की वैल्यू कहां से जा रही है? 1 से लेकर 6 तक, तो इस लूप की वैल्यू भी, मतलब j की वैल्यू 1 से लेकर i तक जाएगी। ओके, नाउ इसके अंदर हमें स्पेसिफाई करना है अब प्रिंट स्टेटमेंट कि क्या प्रिंट होगी i और j की वैल्यू। ओके, सो इसके लिए हम यहां पे लिख देते हैं जो प्रिंट होगा वो होगा स्टार, कॉमा, अब स्टार प्रिंट होगा 1 by 1, है ना, मतलब एक ट्राइंगल के फॉर्म में आप शो करवाना चाहते हो, इज इक्वल्स टू डैश। ओके, सो एंड से क्या हुआ? एंड से जो स्टार है वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। फाइन, अब देखो ये लूप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। फॉर आई इन रेंज 1 to 6, 1 to 6 में ये स्टार प्रिंट होगा,
ठीक है, लेकिन कैसे प्रिंट होगा, एक और लूप हमने लगाया और ये लूप तभी वर्क करेगा जब ये वाला लूप वर्क करेगा। ओके, सो यहाँ हम एक प्रिंट स्टेटमेंट और लिख लेते हैं जो क्या करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा। ओके, न्यू लाइन में प्रिंट करेगा कैरेक्टर्स को, स्टार कैरेक्टर्स को हेल्प करेगा ट्राइंगुलर ऑर्डर में प्रिंट होने में। सो फाइन, सो कंट्रोल एस से फाइल को हम सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप फोल्डर में हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, सपोज नेस्टेड फॉर लूप डॉट py के नाम से। ओके, नाउ सेव दिस फाइल। अब ये फाइल आपकी नेस्टेड फॉर लूप डॉट py से सेव हो चुकी है। नाउ आई प्रेस F5, जैसे ही F5 प्रेस करूंगी तो आपको यहाँ कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट शो होगा। ओके, आई प्रेस F5, सो आप देख सकते हो F5 जैसे मैंने प्रेस किया तो आपको ये आउटपुट शो हो रहा है। नेस्टेड फॉर लूप नाम की हमारी फाइल रन हुई है और ये आउटपुट आपको शो हो रहा है। अब यहाँ देखो स्टार है वो आपको एक ट्राइंगुलर शेप में शो हो रहे हैं। ओके, सो इसकी वर्किंग मैंने स्लाइड पे बहुत अच्छे से समझाई है, किस तरीके से ये प्रोग्राम रन हुआ है। क्लियर, होप आप भी इसको प्रैक्टिकल करके देखो ताकि आपको फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, रेंज फंक्शन अच्छे से समझ आ सके। क्लियर, तो चलते हैं वापस स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, होप आपको फॉर लूप अच्छे से समझ में आया, उसका प्रैक्टिकल भी समझ में आया। सो यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप यूट्यूब के साथ साथ एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से भी। magnetbrains.com गूगल पे लिखना, इस तरीके का होम पेज शो होगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है अपनी क्लास 10। जैसे क्लास 10 सिलेक्ट करोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स विजिबल हो जाने हैं और यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, दैट इज कंप्यूटर एप्लीकेशन। बुक कोड 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे अपने सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स की लिस्ट पर। यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर्स विजिबल हो जाने हैं। सारा पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं विद दी सॉल्यूशंस, विद दी क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो किसी भी वीडियो में यदि डाउट है आपको तो आप यहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हो। क्लिक ऑन वॉच नाउ, इस तरीके से वीडियो प्ले होगा। यदि कोई डाउट है तो आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। यदि फिर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।